नमस्कार एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट। मैं हूं राघवन सिंह कुशवाहा। अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल मल्टीपल एजुकेशन। आज मैं आपको नीट की जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और एक फास्ट रिवीजन देने वाला हूं, जिसमें से हो सकता है कल आप लोगों का पेपर है तो काफी कुछ आने की उम्मीद है उसमें से। तो एक फास्ट रिवीजन आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है रिफ्लेक्टेड वेव्स पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। रिफ्लेक्टेड वेव्स, 1 मिनट। रिफ्लेक्टेड वेव्स, रिफ्लेक्टिव वेव्स का इक्वेशन पूछता है। आपको इक्वेशन देगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस टाइप से आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। इसमें दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो फिक्स्ड एंड एंड फ्री एंड। तो हम दोनों तरीके से हम यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग रिजिड एंड देख लेते हैं। जब भी रिजिड लिख के आ जाए, रिजिड एंड पे बेस्ड आपका क्वेश्चन अगर आता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए दिया जाता है। यानी कि जो ये माइनस के एक्स है, ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ आपका डायरेक्शन शो करता है। अब सोचिए कि अगर ये आपका एक रिजिड एंड है और वेव्स इस टाइप से जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में, तो जब रिटर्न होगी तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में रिटर्न होगी। यानी कि सबसे पहली बात है कि जो यहाँ पे माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगी यहाँ पे। और जो फेज होगा, हमेशा याद रखिए, पाई आपका यहाँ पे फेज भी चेंज होता है, यानी कि डब्ल्यू टी माइनस के और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स और हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस पाई। ठीक है, तो क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स फर्स्ट ऑफ थिंग एंड प्लस पाई। ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है यहाँ पे, साइन पाई प्लस थीटा यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू ए साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस आपका आगे आ जाएगा और ये आपका जो इक्वेशन होगा प्लस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। ये किसके लिए है, आपका रिजिड एंड के लिए ना, आप ये याद रखें। इसके बाद में कभी पूछ लेता है आपका, जब भी पूछेगा फ्री एंड के लिए, फ्री एंड ना, फ्री एंड के लिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फेस चेंज नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। इसमें फेस चेंज नहीं होगा तो आपका जो इक्वेशन है वो यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स।
ओके, इस फॉर्म में भी आपका दे सकता है, या आपका कुछ इस प्रकार से भी आपका ये ऑप्शन दे सकता है। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये kx यहाँ पे आ जाता है ना। ये दोनों ही सही है इन द केस ऑफ रिजिड एंड। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस kx आप देख रहे होंगे। तो ये होगा आपका फ्री एंड के लिए, आपका इसमें प्लस पाई नहीं होगा इसलिए, ठीक है। कभी कभार आपका आ जाता है डायरेक्टली, कुछ फॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे आपको दे दे y इक्वल टू 5 साइन 20t प्लस 100x का फॉर्म दे देता है। तो आपसे यहाँ पे पूछेगा, टाइम पीरियड पूछ लेता है, या आपका जो है लैम्डा पूछ लेता है, वेवलेंथ यहाँ पे पूछता है, और आपका जो है एम्पलीट्यूड ए आपसे पूछता है। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो या कैपिटल ए से एम्पलीट्यूड को। अब आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसको डायरेक्टली कंपेयर करा देना है आपने एबव इक्वेशन जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कराते हैं तो हमको एम्पलीट्यूड डायरेक्टली मिल जाता है, यानी कि a इक्वल टू 5 डायरेक्टली मिल गया। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाती है। अगर 20 ओमेगा की वैल्यू है, k की वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाती है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इक्वल टू 20। तो t की वैल्यू यहाँ से आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। t का वैल्यू यहाँ से बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देख सकते हो ये 10 आ जाएगा आपका, तो t यहाँ से कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 10, ओके, है ना। और अगर लैम्डा पूछता है तो k इक्वल टू होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा। k की वैल्यू अगर 100 यहाँ पे डाल दोगे तो 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 से अगर यहाँ पे कैंसिल करोगे तो दिस इज 50, और लैम्डा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा पाई बाई 50। अब इसको सॉल्व करोगे, ये देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन में किस फॉर्म में आंसर दिया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए, है ना। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है वेव से, कभी कभार हो सकता है आपसे क्या दे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन पूछ लेता है, स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन पूछ लेता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, है ना। या आपसे फिर पूछता है ऑर्गन पाइप से, ऑर्गन पाइप का भी एक क्वेश्चन आपका रहता है। तो ऑर्गन पाइप्स दो तरह के होते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप्स, ओपन ऑर्गन पाइप्स एंड ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना। तो हमेशा याद रखिए, इसको याद करने की आप ट्रिक मैं बता देता हूं, जिससे वहां पे भूल भी जाए तब भी आप कर सकते हो। ओपन दोनों तरफ से ओपन रहेगा, ठीक है। ओपन का मतलब है दोनों एंड से ओपन रहेगा। दोनों एंड का ओपन का मतलब क्या हुआ कि अगर जो है दोनों एंड से ओपन है तो कुछ इस टाइप से बनेगा आपका, ठीक है। यानी कि दोनों ही साइड आपका एंटी नोड्स बन रहा होगा, ये दोनों ही साइड आपका एंटी नोड्स बनेगा इसमें। और इसमें क्या बनेगा आपका क्लोज का मतलब क्या हुआ कि वन साइड से आपका जो है, वन साइड से आपका नोड बनेगा और दूसरी साइड से एंटी नोड बनेगा। ये आपका नोड हो गया क्लोज साइड से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दो एंटी नोड्स या दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो दो नोड्स या दो एंटी नोड्स की बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है आपकी लैम्डा बाई
2 और एक नोड और एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है आपकी λ/4। ये किसके बराबर होगी? ये पूरी लेंथ है आपके पाइप की, ये पूरी क्या है? लेंथ है आपके पाइप की, यानी कि जो L है आपका वो आपका किसके बराबर होगा? λ/4 के बराबर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? आप अगर निकालेंगे तो L की जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की टर्म में λ/2, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 2L है ना, और यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4L है ना। अब देखिए V को हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू n लैम्डा, V इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ पे n1 लैम्डा, तो n1 इक्वल टू V बाई लैम्डा। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो V अपॉन 2L, V इक्वल टू यहां से अगर निकालेंगे तो n1 लैम्डा, दैट मीन्स इसका जो n1 आएगा वो V अपॉन 4L आएगा, है ना, 4L। क्लियर? तो ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हो जाता है यहाँ पे। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसके आगे थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं। हम लोग इतना बस याद रखिएगा, जैसे जैसे सेकेंड हार्मोनिक, तो उसमें जो है लास्ट पे आपको दोनों में नोट्स, एंटी नोट्स बनाना है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, इसमें देख लीजिए एंटी नोट्स बन गए, यहाँ पे नोट्स बन गए, है ना। ये नोट्स है, ये एंटी नोट्स होगा, ये नोट्स होगा, ये एंटी नोट्स होगा। अब देखिए इसकी जो लेंथ है वो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? जैसे ये दोनों आपके जो है एंटी नोट्स हैं, ये दोनों आपके एंटी नोट्स हैं और ये दोनों एंटी नोट्स हैं, तो इसकी λ/2, यहां से इसकी λ/2 और इसकी यहां से λ/2, है ना। दैट मीन्स L किसके बराबर हो गया आपका? L तीनों को ऐड कर देंगे यानी कि 3 λ/2, और अगर V निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये V इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? लैम्डा, V इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि n, ये तीसरा आएगा, थर्ड हार्मोनिक है ये, n लैम्डा। तो यहां से n3 की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये n3 के लिए V बाई ये 2L और ये 3, है ना। ऐसे 2 के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो इसमें जो n2 आएगा वो कितना आएगा? 2V/2L। दैट मीन्स जब भी हम लोग ओपन पाइप की बात करते हैं तो जो रेशियो मिलता है हमें n1, n2, n3 का जो रेशियो मिलता है वो कितना मिलता है? 1:2:3, यानी कि नेचुरल नंबर का रेशियो मिलता है। अगर यही हम लोग बात करें क्लोज्ड पाइप की तो हमें जो रेशियो मिलेगा, आप ऐसे ही निकालेंगे, ये हमेशा याद रखिए, ये आपको ऑड मिलता है, यानी कि 1:3:5 इस टाइप से आपको मिलता चला जाता है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये हुआ आपका जो है
यहाँ से ये क्वेश्चन बीट्स का भी आता है और डॉपलर इफेक्ट का आता है। ठीक है, बीट्स में कुछ नहीं है। अगर हम बीट्स की बात करें यहाँ पे, तो बीट्स हमेशा याद रखिए N1 माइनस N2 करके आपको निकालना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा बैक्स लगा है या ट्यूनिंग फॉर्क कैसा है, वो एक बार देख लीजिए। हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको जो है बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं डॉपलर इफेक्ट की। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट। देखिए डॉपलर इफेक्ट का क्या है। डॉपलर इफेक्ट कभी भी जो है ये फ्रीक्वेंसी, हमको जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होती है उसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं साउंड में। कैसे कि सोर्स हमारे नजदीक आ रहा हो, अगर ये मान लो ऑब्जर्वर है, ये आपका सोर्स है, तो कई केसेस हो सकते हैं, हो सकता है सोर्स हमारा ऑब्जर्वर के नजदीक आएगा। तो ऑब्जर्वर के जब नजदीक आएगा तो आपको क्या होगा, ज्यादा सुनाई देगा। अगर सोर्स दूर जा रहा होगा तो आपको कम सुनाई देगा। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर मान लो सोर्स स्टेशनरी हो जाए तो ऑब्जर्वर अगर पास आ रहा होगा तो आपका जो है ज्यादा सुनाई देगा, और अगर दूर जा रहा होगा तो कम सुनाई देगा। यही बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, कब ज्यादा सुनाई देगा कब कम सुनाई देगा। अब हम जर्नल फॉर्मूला इसका ले लेते हैं अभी हाल। जैसे एन डैश आपकी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, एन आपकी जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, तो हम v माइनस वी नॉट, v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस माइनस वी एस। ठीक है, अब यहाँ पे जो v है, v आपका जो है स्पीड ऑफ साउंड है, v नॉट आपका स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, वी एस आपका जो स्पीड ऑफ सोर्स है। ठीक है, स्पीड ऑफ ये सोर्स के लिए है, ये ऑब्जर्वर के लिए है, और वो ऑब्जर्वर ना। तो ये आपका जो है, अब आप खुद बता देंगे कि कैसे जो है करना है। जैसे अगर हम कहें कि सोर्स आपका स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर आपका जो है मूव कर रहा है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा कब सुनाई देगा। इस केस में ज्यादा सुनाई देगा, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ कि सोर्स स्टेशनरी का मतलब हुआ कि सोर्स आपका जो है, सोर्स वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, और ज्यादा सुनाई देने का मतलब है कि ऊपर की जो क्वांटिटी है यहाँ प्लस आना चाहिए या माइनस, तो ज्यादा सुनाई तभी देगा जब यहाँ पे प्लस आएगा। और वी एस आपका 0 हो गया तो डिवाइडेड बाई बी, बस ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया। अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वर आपका जो है स्टेशनरी हो, इसको ऑब्जर्वर स्टेशनरी और सोर्स जा रहा हो आपका जो है ऑब्जर्वर की तरफ, तब भी ज्यादा सुनाई देगा। तब क्या होगा, ऑब्जर्वर वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, तो अपीरेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v ऑब्जर्वर वेलोसिटी 0 है, उसको नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ज्यादा सुनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, यानी कि vs। ठीक, क्लियर। ऐसे ही आप बना सकते हैं, अगर यही उल्टा केस आपको दे दिया जाए कि दूर जा रहा हो, तब यहाँ पे क्या होगा, इस साइन की जगह पे ये माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि उस केस में ऑब्जर्वर को कम सुनाई देगा। अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर सोर्स दूर जा रहा होगा, यानी कि ऑब्जर्वर को कम सुनाई देगा, तो
इस माइनस की जगह पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी यानी कि फाइनल फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो कम हो जाएगी। ये बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि यहां से वेव से आपका जो क्वेश्चन आएगा तो अब आपका हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी, फाइनली जो फ्रीक्वेंसी है अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ये आपकी कम हो जाएगी। तो ये केस क्या कब हो सकता है पॉसिबल, जब सोर्स आपका दूर जा रहा है। हम अगर स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स आपका दूर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे नीचे प्लस आएगा, ठीक है, फाइनल फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी। क्लियर? ओके। ये आपका जो है, अब जैसे आपका आ जाता है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, तो y इक्वल टू आपका a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स प्लस फाइव की टर्म में इक्वेशन आपको अगर मिल रहा है, तो सारी की सारी इक्वेशंस आपका सिंपल हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करेंगे। ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस में भी लिख के आ सकता है, लेकिन कभी भी जैसे लॉग में आ जाए या आपका आ जाए ए साइन ओमेगा टी, जैसे इस टाइप से आ जाए ए साइन ओमेगा टी और माइनस यहाँ पे आ जाए ए कॉस के एक्स, इस टाइप से आ जाए, तो इसमें देखो कॉस इधर आ गया, इधर साइन आ गया, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो नहीं करेगा। या इक्वेशन आपका कभी भी बाई का लॉग के टर्म में आ जाए, लॉग के टर्म में, तो भी ये जो है रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो वेव का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, है ना। तो ये तो हुई बात वेव की। अब कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे हम बात करें डायरेक्ट एनर्जी बेस न्यूमेरिकल आ जाता है ना। तो एनर्जी बेस न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछता है आपका, जैसे एक तो ग्राफ पे बेस्ड नीट में ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन इस टाइप से, ये ग्राफ यहां तक रहेगा। अब ये पूछा था उसने कि मान लो आपसे कोई भी लाइन पूछ सकता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो अब इसमें देखिए, अगर हम इसको कंसीडर करें सिर्फ दिमाग से, तो सिंपल पेंडुलम को आप कर लें, तो एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, तो एक्सट्रीम पोजीशन ये आपका ओरिजिन है, ये लाइन आपकी जीरो को शो करेगी, है ना, एक्स एक्सिस। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे की कौन सी एनर्जी आपकी जीरो होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम ये जा रहा है आपका, बॉब ये है, यहाँ पे ऐसा चलता है, तो ये है एक्सट्रीम पोजीशंस आपकी। तो इस पे आपकी कौन सी एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से आएगा, यहाँ पे रुकेगा और फिर अदर डायरेक्शन में फिर से जाएगा, अपनी साइकिल को रिपीट करेगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, मिनिमम नहीं होती है। और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे हमेशा याद रखिए ये जीरो होती है। मीन पोजीशन की अगर हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम यानी कि जीरो होती है। अब देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या जीरो है आपका, जीरो हो जा रहा है ये,
तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस ग्राफ रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये दोनों एक ही जगह पे मीट करेंगे। ग्राफ थोड़ा इधर को बना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे ही मीट करेंगे। तो ये ग्राफ किसको, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है ना। और ये जो लाइन है ये जो रिप्रेजेंट करेगी ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी दे देता है, जैसे वो कहे आपसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी, वो बोलता है आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 50, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 50 है, -50 यहाँ पे देगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी, और ये क्वेश्चन जस्ट पिछले साल आया था, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल टोटल एनर्जी यहाँ पे आपको निकालना था। ठीक है, या कोई भी एक एनर्जी आपको निकालने के लिए दे सकता है। तो इसमें आप अगर निकालने जाएंगे तो फॉर्मूले कई हैं और आप निकालते ही रह जाएंगे। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखिए। क्या? काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में होगी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में आपको लेना है, और काइनेटिक एनर्जी हमें पोटेंशियल एनर्जी की जस्ट हाफ होगी। यानी कि ये 50 है माइनस की, लेकिन ये प्लस का होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। ये कितनी हो जाएगी? जस्ट 25। टोटल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, बट इट इज इन नेगेटिव। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज 25। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। पॉइंट होगा तो पॉइंट लगा दोगे आप। अगर वो पॉइंट में देगा तो पॉइंट लगा दोगे, उसमें पॉइंट में भी हो सकता है ना। जब ऐसा कोई नंबर दे दे, मान लो इसको 37 दे दे, तो हाफ करोगे तो पॉइंट में आएगी, है ना। ये सब जो है, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें दिमाग। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव में, है ना। काइनेटिक हमेशा जो है पॉजिटिव में, आपको इतना याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन आपका पूछेगा एकदम श्योर सर्टेन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स या आपका एरर्स। एरर या सिग्निफिकेंट बहुत इजी क्वेश्चन होता है। 3 के 4 नंबर, 3 के 4 नंबर। देखिए आपको क्या करेगा, वो जनरली यही क्वेश्चन आता है जो मैं आपको देने वाला हूं, कि वो कह देगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट है या कुछ है, जैसे सिंपल पेंडुलम है, तो वो दे देगा टोटल मैक्सिमम एनर्जी निकालना है। टोटल मैक्सिमम एरर जैसे आपको निकालना है, टोटल परसेंटेज एरर, टोटल परसेंटेज एरर, है ना। टोटल परसेंटेज एरर, टोटल परसेंटेज एरर। ठीक है। टोटल परसेंटेज एरर जब भी पूछेगा आपसे तो और दे देगा आपको, मान लो कोई 3-4 आपको परसेंटेज में ही दे दिया। मान लो एक ए है आपका जो है 5%, बी है आपका 6%, सी है आपका मान लो कुछ भी मान सकते हो, सी है 2%, है ना। और आपको कोई इक्वेशन दे दिया, मान लो z = a
स्क्वायर B3 एंड C5, मान लो इस टाइप से आपको दे दिया है ना। तो आपको कहेगा कि टोटल मैक्सिमम एरर या मैक्स टोटल परसेंटेज एरर, तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि जेड का आपको निकालना। तो जेड इक्वल टू ये जो पावर्स लिखी हुई है इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई जो परसेंटेज दिया गया उससे करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए के लिए कितना दिया गया 5, डायरेक्टली प्लस लगा 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, कोई प्रॉब्लम, डिवाइड से कोई मतलब नहीं, टोटल परसेंटेज एरर है। टोटल का मतलब सब ऐड होंगे तभी ना टोटल निकलेगा, याद रखो। तो आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस 18 प्लस 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 38, है ना। 38 हो गया, 38 ये भी परसेंटेज में ही रहेगा। क्लियर है। इस टाइप से आपका जो है न्यूमेरिकल आएगा। लगाने बैठेंगे तो आप लगाते ही, शॉर्ट ट्रिक आप सीधा सीधा सीखें और सीधा सीधा उसको सॉल्व करें। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये 100% इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में मिलने वाले हैं। जेड का फॉर्म भी तो बदल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपका 110% आता है डिफरेंशिएशन से, यानी कि आपका जो है ये फॉर्मूले होते हैं v इक्वल टू dx अपॉन dt और a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, ठीक है। तो अब देखो जैसे आपका जो कभी भी इक्वेशन x के टर्म में दिया जाएगा या t के टर्म में दिया जाएगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। जैसे लिखा होगा x, मान लो इस टाइप से थोड़ा सा डिफिकल्ट करके हम बताते हैं आपको, x -3 इक्वल टू, या इस पे रूट लगा दो, इक्वल टू t मान लो दिया गया। अब वो पूछे यहाँ पे कि आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x होता है लेकिन इक्वेशन तो t के टर्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको t x के टर्म में, यानी कि हम कैसे कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो x -3 इक्वल टू t स्क्वायर हो गया, ठीक है। और x इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा v इक्वल टू dx/dt, तो x की जगह पे आप डाल देंगे वैल्यू t स्क्वायर प्लस 3 अपॉन dt और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका यहाँ पे, और t की उसके बाद में जो भी आएगा आपका यहाँ पे, जैसे करेंगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं t क्यूब 2t क्यूब प्लस 3t, है ना। सॉरी ये डिफरेंशिएशन है, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, है ना। ही अकेला है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा टी की जो वैल्यू होगी 2 डालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही फिर a के लिए हम करेंगे 2t का, तो a आपका इस केस में 0 आ जाएगा, है ना, यही आएगा, ठीक है। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन का मिलने ही वाला, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा आपका
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पूछता है, और वो भी डायरेक्टली रिलेशन बेस्ड होता है ना। तो रिलेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन जो है आपका मिलेगा, जैसे VRMS पे बेस्ड, जैसे V इक्वल टू √3RT/m, इस फॉर्मूले को एकदम रट डालो, या इसी को कह सकते हो आप 3√T/m, है ना। तो आपका डिफरेंट गैसेस के लिए यहाँ पे ये होता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। तो आपका रिलेशन यहाँ से निकल के आ सकते हैं VRMS या V1/V2, VRMS2 आपके जो रिलेशन निकलते हैं 3T/R या रो, ये सब कांस्टेंट होते हैं, T1/T2, या आपका इस पे बेस्ड बोल देता है M2/M1, या इन दोनों को मिला के पूछ देता है ना, यानी कि T1M2/M1T2, इस पे बेस्ड आपको जो है एक क्वेश्चन मिल जाएगा जनरली, है ना। जैसे कैसे पूछता है, जैसे ऑक्सीजन का उसने दे दिया, ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर कुछ दे दिया, मान लो जो है 23 डिग्री, केल्विन में आपको चेंज करना पड़ेगा, डिग्री ही देगा वो, केल्विन देगा ही नहीं आपको, ताकि आप भी तो दिमाग लगाएं। अगर जिस बच्चे ने जो है डायरेक्टली रख दिया तो ये मान के चलो उसका गलत हो जाएगा, है ना। और एक और गैस मान लो उसने दे दी H2, ठीक है, उसके लिए मान लो 15 दे दिया, तो आप मॉलिक्यूलर वेट इनके निकाल के और जो है आप कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट में जो है आपका एक क्वेश्चन आता है, पूछता है बहुत ज्यादा, एम्पलीट्यूड, ये इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन, है ना, इंटेंसिटी और जो है एम्पलीट्यूड। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, वो इंटेंसिटीज देता है, जैसे इंटेंसिटीज वन ऑब्जेक्ट की यहाँ पे दे दिया उसने, मान लो 16 दे दिया, और I2 उसने दे दिया मान लो यहाँ पे 25। अब वो कहेगा फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, दैट इज द रेशियो, ये आपको फाइंड आउट। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 16 एंड 25 को ऐड कर देते हैं मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए माइनस कर देते हैं। तो ये एकदम गलत, एकदम रॉन्ग है ना। इस टाइप से कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये कैसे होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, I1 I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, A यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16 आपका दिया गया, तो ये A1 अगर यहाँ पे देखते हैं तो A1 आपका किसके बराबर हो गया, 16 की, तो A1 कितना आया यहाँ से 4, वैसे ही A2 कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बन के आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बन के आता है, वो आता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब रेशियो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर ऐड कर दो 9,
का स्क्वायर प्लस और नीचे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 81:1, और पहले जिस मेथड से आप लगाते होंगे वो आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट होगा वो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका जो है क्वेश्चन आता है वर्क पावर एनर्जी से। वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन यहाँ पे 100% रहने वाला है। वर्क पावर एनर्जी, है ना। वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे आपने पढ़े होंगे कि एक बुलेट को हम फायर कर रहे हैं गन के द्वारा, और वो बुलेट जाके किसी जो है लकड़ी के टुकड़े से टकराती है जो कि सस्पेंडेड है किसी वायर से, और टकराने के बाद दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे कि एक तो धस के निकल गई बाहर, है ना, और दूसरा कि उसी में धसी रह गई और उसको कुछ हाइट तक किया है, उसने उठाया है ना। या कभी कभार कह देता है कि बुलेट की जो एनर्जी है वो 80% एनर्जी कन्वर्ट हो गई इसमें हीट एनर्जी में। तो सभी के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जब भी जो है हाइट पूछे वो बुलेट की, तो हमेशा याद रखो कि बुलेट जब भी आएगा तो बुलेट में मास देगा, वेलोसिटी देगा। तो उसके पास में कौन सी एनर्जी होती है उस वक्त होती है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी जब भी हाइट पूछेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। हाफ mv² इक्वल टू mgh उस वक्त मिलेगा। हो सकता है इसी में बोल दे आपसे 75% काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टाइप से, या हीट एनर्जी से भी पूछता है कभी कभार कि हाफ, तो आपको जो एनर्जी है कि इतनी एनर्जी इतने परसेंट एनर्जी कन्वर्ट हो गई उसकी हीट एनर्जी में, जैसे मान लो 80% हो गई, तो हाफ mv² 80% के बराबर किसकी हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी कौन सी? mc∆T। इस टाइप से आपको लगा दे, है ना। यानी कि हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में 80% कन्वर्ट, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाला है, वर्क पावर एनर्जी। ओके, देखिए फिर आता है आपका एक हेड ऑन कोलिजन पूछता है। वर्क पावर एनर्जी में जनरली जो है इसी पे या कन्वर्जन एनर्जी कन्वर्जन पे पूछेगा या आपका कोलिजन पे पूछेगा। तो कोलिजन पे कैसे आएगा आपका? यहाँ पे दो फॉर्मूले ही आपको जनरली याद करने रहते हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब m1v1 m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। यहां से आपको जो है लिखेगा दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी m1u1² प्लस m2u2² इक्वल टू m1v1² प्लस m2v2², है ना। इन्हीं दो पे बेस्ड जो है आपका आ जाता है, बाकी एनर्जी कंजर्वेशन उसके साथ में रहता है।
ठीक है, इस पे बेस्ड आ सकता है। Bernoulli theorem. अब यहाँ पे आपका जो है सरफेस टेंशन में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सरफेस टेंशन यानी कि फ्लूइड से आ सकता है, फ्लूइड में आपका बर्नौलीस आ जाता है, कॉन्टिन्यूटी आ जाता है, Elasticity. वेंचुरी मीटर आ जाता Elasticity. है ना, उन सब से आ जाता है। तो बर्नौलीस पे वेस्ट जब भी आएगा तो आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, P प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस एच OGH इक्वल टू कांस्टेंट। दो सेक्शन आप कंसीडर करेंगे वहां पे, और दोनों सेक्शन के लिए आप लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो वहां से फाइंड आउट होगा, है ना। इसी में ई फ्लक्स वेलोसिटी आ जाता है, तो ई फ्लक्स वेलोसिटी में आपको याद रखना है, ई फ्लक्स वेलोसिटी में आपको याद रखना है √2GH होती है। वो पूछ लेता है, जनरली पूछता है इसमें ये है कि मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है। ई फ्लक्स वेलोसिटी होती क्या है, जैसे कोई भी टैंक है और टैंक में हम एक बीच यहाँ पे होल कर दें, तो होल के बाद जो वाटर गिरेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड द ई फ्लक्स वेलोसिटी, है ना। तो ई फ्लक्स वेलोसिटी आपको निकालनी रहती है। इसमें मान लो भरा हुआ है वाटर आपका, है ना, तो पूछता क्या है आपसे कि अगर आपका जो है होल मिडिल में, होल कहाँ है, होल आपका मिडिल में है और वहां से जो है वाटर आपका गिर रहा है, तो आपका क्या रहता है, H मैक्सिमम रेंज के लिए H इक्वल टू, आपसे R पूछता है, R इक्वल टू H/2 पे पहली चीज तो गिरेगा, मिडिल में है, और मैक्सिमम के लिए हो सकता है, मैक्सिमम रेंज हो सकती है H इक्वल टू R के बराबर। जितनी उसकी हाइट होगी उसके बराबर वो जा सकता है वाटर, है ना। क्लियर। चलिए अब आते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्टाइल से, आना ही आना है क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल से। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, आपका तीन जो है आपके फॉर्मूले हैं जनरली। एक तो फ्लाइंग लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइंग यानी कि 2u sin थीटा बाई g, h हाइट का होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का होता है आपका फॉर्मूला 2u sin थीटा, सॉरी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना, ये होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके जो है फॉर्मूले, और पूछता है कि कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो ये पाथ फॉलो करेगा आपका कौन सा, पैराबोलिक पाथ, है ना, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ओके। तो इतना आप लोग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।